पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की 8वीं मृत्यु और इसी मौके पर तमाम बीजेपी के नेता उन्हें नमन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सदैव अटल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सदैव अटल स्मृति स्थल जहां पीएम मोदी पहुंचे हैं और अटल जी को नमन कर रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं सदैव अटल स्मृति स्थल से, जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज नमन किया जा रहा है। आज उनकी 8वीं पुण्यतिथि है। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, उनके ठीक पीछे पीएम मोदी खड़े हुए हैं और तमाम वरिष्ठ बीजेपी के नेता जो हैं वो एक एक कर यहां अटल जी को नमन करने के लिए आ रहे हैं। और अब पूर्व राष्ट्रपति यहां पर रामनाथ कोविंद आप उन्हें देख पा रहे हैं, वो भी आ रहे हैं और उनके ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करने के लिए यहां पहुंचे हैं। देखिए, उनके हाथों में पुष्प हैं और पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को। आज अटल जी की 8वीं पुण्यतिथि है और आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है, उनके दिखाए रास्तों पर चलने की प्रेरणा ले रहा है। पीएम मोदी ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और अटल जी को नमन कर रहे हैं। देखिए, दोनों हाथ जोड़कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और नमन कर रहे हैं। पीएम मोदी ने इसके पहले पोस्ट कर लिखा कि सदैव हमें उनके दिखाए रास्तों पर चलना है, उनके दिखाए रास्ते हमें प्रेरणा देते हैं। और अब ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अटल जी को नमन कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सदैव अटल स्मृति स्थल से। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, तमाम अन्य दलों के भी नेता यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अटल जी को नमन करने के लिए पहुंचे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आप देख पा रहे हैं, जिन्हें वो नमन कर रहे हैं। दोनों हाथ जोड़कर परिक्रमा की उन्होंने स्मृति स्थल की और उसके बाद उन्हें अब नमन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, अटल जी को आज पूरा देश नमन कर रहा है। अटल जी ने देश को एक नया मार्ग दिखाया। उनके कार्यकाल में देश ने कई बड़े कदम उठाए और अब देखिए, ये डॉक्टर हरिवंश नमन करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी को और दोनों हाथ जोड़कर नमन किया। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उनके ठीक पीछे लोकसभा में स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, उनके ठीक पीछे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आपको नजर आ रही होंगी। तमाम जो बीजेपी के दिग्गज हैं वो सिलसिलेवार क्रम से यहाँ पहुँच रहे हैं और अटल जी को नमन कर रहे हैं। स्मृति स्थल पर शीश झुका रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज अटल जी को पूरा देश नमन कर रहा। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता हाथ जोड़कर उन्हें नमन कर रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 8वीं पुण्यतिथि है। स्वर्गीय अटल जी ने देश के कई बड़े मानकों पर यहाँ पर देश आगे बढ़ा है, कई बड़े कदम देश ने उठाए हैं अटल जी के कार्यकाल में। तमाम बीजेपी के दिग्गज जो हैं वो एक एक कर पहुँच रहे हैं और नमन कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक के बाद एक तमाम बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आप देख पा रहे हैं जो कि नमन कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह आप देख पा रहे हैं जो हाथ जोड़कर नमन कर रहे हैं और केंद्रीय कानून मंत्री ने भी उन्हें नमन किया। ये देखिए, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक के बाद एक तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो अटल जी को नमन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अटल जी की कई बड़ी उपलब्धियां हैं अपने कार्यकाल में। उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से सड़क निर्माण तक के जो कार्य हैं उन्हें पूर्ण किया। कनेक्टिविटी से आर्थिक विकास को उनके कार्यकाल में बहुत रफ्तार मिली और 1999 में विनिवेश मंत्रालय का भी अटल जी के कार्यकाल में गठन हुआ। ये तमाम एनडीए के जो दल हैं, घटक दल, उसके नेता भी यहाँ पर पहुँचे हैं, वो भी अटल जी को नमन कर रहे हैं। और तस्वीरें आप देखिए, नितिन नवीन और पीएम मोदी भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। बता दें, बीजेपी के तमाम जो कोर कमेटी के नेता हैं, केंद्रीय चुनाव समिति के नेता हों, चाहे हम बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी हम बात करें, वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वो भी नमन करने के लिए पहुँचे हैं। आपने देखा सत्यनारायण जटिया को देखा, वो भी उन्हें नमन कर रहे हैं। तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और अटल जी को आज उनकी 8वीं पुण्यतिथि पर नमन कर रहे हैं। अटल जी की आज 8वीं पुण्यतिथि। अटल जी के कार्यकाल में देश ने कई बड़े मानकों पर कई बड़े कदम यहाँ पर उठाए हैं और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कई नेताओं ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी है, पुष्पांजलि अर्पित की है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 8वीं पुण्यतिथि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अटल जी को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद पीएम मोदी ने भी अटल जी को श्रद्धांजलि दी। यूनाइटेड नेशन में हिंदी का जो दर्जा है वो साफ तौर पर अटल जी की वजह से आगे बढ़ा। विरोधी भी वाकपटुता और तर्कों के कायल रहते हैं हमेशा अटल जी के। 1955 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और 1959 में बलरामपुर से पहला चुनाव जीता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। आज उनके 1996 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने स्वर्गीय अटल जी और सदैव अटल उनकी जो कविताएं हैं, उनका जो
पत्रकारिता में जीवन रहा है, उनका जो कविता में जीवन रहा है, वो अपने आप में देश के लिए प्रेरणा देने वाला है। दिल्ली से लाहौर के बीच बस सेवा की शुरुआत की और राजनीति में तो कई दिग्गज उन्हें अपना गुरु मानते हैं। तो अटल जी की 8वीं पुण्यतिथि आज है और देश के तमाम दिग्गज जो हैं वो उन्हें नमन करने के लिए पहुंचे हैं। तमाम दलों के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति खुद अटल जी को नमन करने के लिए पहुंचे। उसके बाद पीएम मोदी ने भी नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की। पूरे जीवन में भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे हैं अटल जी। विरोधियों को भी साथ लेकर चलने की कला उनके अंदर थी और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में दुनिया को संबोधित करने वाले नेता बने। ओजस्वी वक्ता और प्रसिद्ध हिंदी कवि रहे हैं। अच्छा लिखते, अच्छा बोलते थे अटल जी। उनको जब लोग सुनते थे तो सुनते रह जाते थे। उनके तर्क के लोग कायल थे, विरोधी भी उनको ध्यान से सुनते थे। ऐसी किताबें साफ तौर पर उनके लिए लिखी गई हैं। 1959 में बलरामपुर से पहला चुनाव जीता। 1996 में पहली बार वो प्रधानमंत्री बने और पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ और जिसके अगुवा खुद अटल जी थे। दिल्ली से लाहौर के बीच बस सेवा की शुरुआत हुई। ये तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं हम सदैव अटल स्मारक की, जहां वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन नवीन और तमाम बीजेपी के नेता वहां पर आपको एक साथ एक ही दीर्घा में नजर आ रहे हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करने पहुंचे हैं। आज अटल जी की 8वीं पुण्यतिथि है। अटल जी के विचार से कई पीढ़ियां प्रेरित हैं। पीएम मोदी को आप देख पा रहे हैं, सभी उन्हें नम आंखों से याद कर रहे हैं, उनके किए गए कार्यों को याद कर रहे हैं और साफ तौर पर उन्हें नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। आज उनकी 8वीं पुण्यतिथि है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सदैव अटल स्मारक से, स्मृति स्थल से, जहाँ अटल जी को पूरा देश आज नमन कर रहा है। लोग अलग अलग शहरों में, अलग अलग ज़िलों में अटल जी को याद किया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के सदैव अटल स्मारक स्थल की, जहाँ अटल जी को नमन करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए, उनके सामने शीश झुकाने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता और एनडीए के तमाम घटक दलों के नेता वहां पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। सबने मौन रखा और उन्हें नमन किया, उन्हें याद किया। अटल जी की आज 8वीं पुण्यतिथि है। अटल जी के नेतृत्व में देश मजबूत हुआ, ये बात कही है पीएम मोदी ने। उन्होंने कहा कि उनके किए गए कार्य, उनके लिए गए फैसले हमेशा प्रेरणा देने वाले रहे हैं। आज देश अटल जी को नमन कर रहा है, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है अपने पोस्ट में। और अटल जी की कविताएं भी हैं जो आपको याद होंगी। आओ फिर से दिया जलाएं, गीत नया गाता हूँ, मौत से ठन गई। ये अटल जी की प्रमुख कविताएं हैं। राह कौन सी जाऊं में, ये तमाम बड़ी कविताएं हैं जो प्रेरणा देती हैं। 15 अगस्त का दिन कहता, ये अटल जी की प्रमुख कविताएं हैं। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, ये अटल जी ने लिखा और पढ़ा है, उन्होंने गाया है। ये अटल जी की कविताएं हैं और तस्वीरें आप देखिए। तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहाँ अटल जी को नमन करने के लिए पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने भी अटल जी को नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की, दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमन किया, उन्हें याद किया। और उनके पीछे आप देख पा रहे हैं शीश झुकाया पीएम मोदी ने और उनके पीछे आप देख पा रहे हैं सिलसिलेवार बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी उन्हें नमन किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी नमन किया, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी वहां पहुंचे, राजनाथ सिंह आप देख पा रहे हैं देश के रक्षा मंत्री, उन्होंने भी दोनों हाथ जोड़कर पुष्पांजलि अर्पित की अटल जी को। अटल जी की अगुवाई में देश में तमाम मजबूती के कार्य हुए। आज अटल जी की 8वीं पुण्यतिथि है और ऐसे में पूरा देश उन्हें नम आंखों से याद कर रहा है। आज 8वीं पुण्यतिथि है अटल जी की और बड़ी संख्या में यहाँ पर तमाम लोग, बीजेपी के नेता यहाँ पहुँचे हैं, वरिष्ठ नेता पहुँचे हैं जो अटल जी को याद कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने भी अटल जी को याद किया, उन्हें यहाँ पर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी भी आप देख पा रहे हैं थोड़े भावुक मन से उन्हें याद कर रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने लंबा समय जो है कार्यकाल उनके साथ बिताया और उसके बाद उनसे बहुत कुछ सीखा, ऐसा कहते रहे प्रधानमंत्री मोदी। और ऐसे में आज पीएम मोदी उन्हें नमन करने के लिए पहुंचे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है, आज 8वीं पुण्यतिथि है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सदैव अटल स्मृति स्थल से, जहां तमाम बीजेपी के नेता नमन करने के लिए पहुंचे हैं। राष्ट्रपति ने भी अटल जी को श्रद्धांजलि दी। अटल जी की कई कविताएं हैं जो हम सबको प्रेरणा देती हैं, जो कई कवियों को प्रेरणा देती हैं। अटल जी का लेखन अपने आप में एक मिसाल कायम करता है। अटल जी जब बोलते थे तो विरोधी भी उनकी बातों को सुनते थे। संसद में जब वो कुछ कहते थे तो उनके तर्कों के लोग कायल हो जाया करते थे। तो संसद में जब उनकी बात रखी जाती थी तो पूरा सत्र जो है
पूरा संसद के जो लोग हैं वो बिल्कुल शांति से बैठकर उनकी बातों को सुना करते थे। तो ये अटल जी की खूबी थी। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में दुनिया को संबोधित करने वाले नेता अटल जी बने। ओजस्वी वक्ता रहे हैं, प्रसिद्ध हिंदी कवि रहे हैं। उनकी लेखन, उनकी कविताएं, उनकी किताबें दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। 1955 में उन्होंने राजनीति में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और 1959 में बलरामपुर से, यूपी के बलरामपुर से चुनाव जीता। तो आज पूरा देश अटल जी को नमन कर रहा है।